गुड मॉर्निंग क्लास। कक्षा 11 विषय समाजशास्त्र के अंतर्गत पाठ का नाम है समाज में सामाजिक संरचना, स्तरीकरण और सामाजिक प्रक्रियाएं। इसके अंतर्गत बेटा हमने जाति के बारे में पढ़ा, वर्ग के बारे में पढ़ा, संघर्ष के बारे में पढ़ा, सहयोग के बारे में पढ़ा। मतलब ये जितनी भी सामाजिक प्रक्रियाएं हैं इन सब के बारे में हमने इसमें पढ़ा। सामाजिक स्तरीकरण का हमने इसमें जो है अध्ययन किया, तो जाति का किया। फिर आज जो है हम बात करते हैं यहाँ पे प्रजाति। प्रजाति किसे कहते हैं, क्या होती है प्रजाति? तो प्रजाति बेटा एक जैविक अवधारणा होती है और ये मनुष्य के उस समूह को बताती है जिसमें जो है शारीरिक और मानसिक लक्षण लगभग एक जैसे होते हैं और ये लक्षण उनको उनके पैतृकता यानी वंशानुगत रूप से जो है उनको प्राप्त होते हैं। कैसे? मतलब एक प्रकार का ऐसा समूह प्रजाति हम उसको कहेंगे जिनमें जो है शारीरिक और मानसिक लक्षण लगभग एक समान होते हैं और ये उनको आनुवंशिकता यानी पैतृकता के आधार पर प्राप्त होते हैं। यानी कि ये उनके जो लक्षण है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होते रहते हैं। और शरीर का रंग, खोपड़ी, नाक, आंखें, इनके और अन्य शरीर के अन्य अंगों की जो बनावट होती है, देखते ही हम जो है पहचान लेते हैं कि यार ये फलां जाति का। हम बोलते हैं देखो चाइनीज आ रहा है, कैसे उसकी चपटी सी नाक, आंखें यूं सी। फिर हम बोलते हैं भाई देखो ये निग्रो जा रहा है, कोई काला सा है, जैसे निग्रो प्रजाति होती है ना, तो जा रहा है जी। तो इस तरह से जो है कई सारे जो है शारीरिक रंग यानी खोपड़ी की बनावट, नाक की बनावट, आंख की बनावट, इस आधार पर जो है हम विभिन्न प्रजाति के समूहों को आसानी से पहचान सकते हैं। कैसे बोलते हैं हम कि ये रसियन जा रहा है? क्यों? उसकी कदकाठी, उसका रंग रूप दिखा जाता है, भाई रसियन है भाई। ठीक, हम किसी को बोलते हैं भाई ये व्यक्ति जो है नेपाली है, या ये चाइनीज है, ये जैपनीज है। कैसे पता चलता है? उसके शरीर की बनावट के आधार पर जो है हम उसको पहचान सकते हैं। तो यहाँ पे जो है प्रजातीय दृष्टि से जो है भारत अनेक वर्गों में विभक्त हो रखा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि भारत में जो है संसार की सभी प्रजातियों वाली विशेषता के लोग पाए जाते हैं। ठीक है बेटा, प्राचीन समय से जो है भारत कई जनजाति, कई प्रजातियों का जो है निवास स्थान है। यहाँ पे जो है लगभग सभी प्रकार की जो जन प्रजातियां हैं वो पाई जाती हैं। ठीक है बेटा, और शारीरिक दृष्टि से जो है अलग अलग प्रजातियां क्या होती हैं, एक दूसरे से हमेशा अलग होती हैं, लेकिन सभी लोग क्या करते हैं, एक दूसरे का अस्तित्व मानते हैं। अमेरिका आदि की तरह यहाँ पे कभी जो है रंग भेद के आधार पे, देखो आजकल आप अमेरिका में देख रहे हैं श्वेत अश्वेत की हत्या कर दी श्वेत लोगों ने, तो वहाँ पे जो है गारे काले गोरे का भेद जो है आज भी बरकरार है। लेकिन हमारे भारत में कई तरह की प्रजातियां हैं, लेकिन यहाँ पे कभी भी किसी के साथ नस्ल भेद, रंग भेद, इस तरह का कोई भी जो है प्रजाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। लेकिन आज भी जो है विश्व के कई देश इन चीजों से ग्रसित है, यानी कि रंग भेद, नस्ल भेद के नाम पे जो है कई सारे वहाँ पे घटनाएं होती रहती हैं। आज अगर आप देख रहे हैं कि अमेरिका में कुछ दिन पहले उस अश्वेत व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी पारिवारिक हिंसा के कारण, पुलिस वाले ने सीधा गोली मार दी। उससे पहले एक व्यक्ति को जो है पहले भी मारा। तो वहाँ पे लोग क्या होता है उसके खिलाफ सड़कों पे उतर आते हैं, लेकिन भारत में ऐसी समस्या नहीं रही। ठीक है बेटा, अब है प्रजाति का अर्थ और परिभाषा। तो प्रजाति जो है एक जैविक अवधारणा है। ठीक, प्रजाति शब्द का प्रयोग सामान्यतः उस वर्ग के लिए किया जाता है, उन लोगों के लिए किया जाता है जिनके अंदर लगभग एक समान गुण होते हैं। क्या? लगभग मतलब एक समान लक्षण होते हैं, गुण होते हैं, और ये उनको उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त होते हैं, यानी कि पैतृकता के आधार पर प्राप्त होते हैं। जैसे पिता से जो है पुत्र में जाते हैं, पुत्र से उसके पुत्र में जाते हैं, धीरे धीरे ये पीढ़ी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये गुण चले जाते हैं। ठीक है बेटा, अब प्रजाति की परिभाषा है, ये जो है एक प्राणी शास्त्रीय अवधारणा है। ठीक है बेटा, यह वह समूह है जो शारीरिक विशेषताओं के विशेष योग से
बनता है या शारीरिक विशेषताओं का विशेष योग धारण करता है। ठीक है बेटा। फिर दूसरी है कि प्रजाति व्यक्तियों का वह समूह है जिसके कुछ लक्षण वंशाक्रमण द्वारा निर्धारित होते हैं। ठीक है, इस तरह से जो है ये प्रजाति की विशेषताएं हैं, तो परिभाषाएं हैं। मतलब कहने का है कि प्रजाति एक ऐसा समूह है जिसे आनुवंशिक शारीरिक लक्षणों के आधार पर पहचाना जा सकता है। आज हम विभिन्न प्रजाति के लोगों को दूर से देखते ही पहचान लेते हैं। ठीक है, उनकी शरीर की बनावट, उनके रंग के आधार पर, उसकी नाक की बनावट, उनके सिर की बनावट, आंखों की बनावट, शरीर की बनावट के आधार पर हम उनको दूर से ही पहचान लेते हैं। फिर है बेटा प्रजाति की विशेषताएं। क्या खास बात होती है? ये प्रजाति का अर्थ जो है जनसमूह है और इसमें जो है पशुओं की नस्ल को शामिल नहीं किया जाता। इसमें जो है खाली मनुष्यों को शामिल किया जाता है, इसमें कोई पशुओं को जो है शामिल नहीं किया जाता है। फिर प्रजाति का जो है संबंध कुछ व्यक्तियों से नहीं है, बल्कि प्रजाति में मनुष्यों का बहुत संख्या में होना अनिवार्य है। मतलब ये नहीं कि दो चार आदमी हैं उनको नहीं, काफी संख्या में जब लोग उनकी होनी भी जरूरी होती है, तभी उसको एक प्रजाति हम कह पाएंगे। पता लगा एक दो हो रहे हैं तो एक दो तो हमारे में भी हो जाते हैं कभी कभी, कि जैसे गांव में हम लोग रहते हैं तो हमारे यहाँ तो कोई निगरो नहीं है, लेकिन वहाँ भी तो बोलते हैं निगरो टाइप का पैदा हो गया, ये नेपाली पैदा हो गया, ये चाइनीज पैदा हो गया, या इस तरह से जो है अलग अलग लोग, जैसे मंगोल होता है ना, जैसे चपटी नाग हो गया, यार ये तो मंगोल यार्ड हो गया जी पैदा, तो इस तरह से जो है बोलते हैं ये निगरो पैदा हो गया, कोई काला हो गया निगरो है। हम यहाँ ऐसे तो हमारी कोई प्रजातीय विशेषता ही नहीं है, लेकिन इसके लिए क्या है कि जब एक पूरे काफी संख्या में मनुष्य एक ही जैसे हैं, जैसे आप कैरेबियाई देखते होंगे, आप कभी आप डिस्कवरी देखते हैं, उनके जो है घुंघराले बाल, मोटे मोटे से बाल, लच्छे वाले, तो आप देख लेते हैं पहले कि यार ये जरूर वेस्ट इंडीज से आए हैं। तो यही होती है पहचान। तो ये दो आदमी नहीं बल्कि खूब सारे उसमें समूह, जन समूह वो होता है। ठीक है बेटा। फिर प्रजाति की विशेषता ये है कि उसमें जो है समान शारीरिक लक्षण होते हैं, ठीक है, जो उन्हें दूसरी प्रजातियों से अलग करते हैं। ठीक है बेटा। तो इस तरह से, और कहने का मतलब है, अब अगला है कि ये भौगोलिक पर्यावरण बदलने से भी जो है कभी किसी प्रजाति के लक्षण नहीं बदलते। माना अगर आज हम यहाँ पे रह रहे हैं, तो हम अगर कहीं और जगह पे चले गए तो हमारी प्रजाति के लक्षण नहीं बदलेंगे, हम ऐसे ही रहेंगे जैसे है। ठीक है, तो ये होती है प्रजाति की विशेषता। ठीक है बेटा। फिर भारत में है, भारत में जो है कई सारी प्रजातियां हैं। द्रविडियन है, इंडो आर्यन है, मंगोलियाड है, मंगोलियाड जैसे जो चीन की तरफ है, बड़ी खूंखार जनजाति इसको माना जाता है, मंगोल। ठीक है बेटा। फिर द्रविडियन है, मंगोलो द्रविडियन है। ठीक है। ओके। ठीक, अगर हम द्रविडियन की बात करें, द्रविडियन जो है दक्षिण भारत में ये जनजाति पाई जाती है। ये जो है लगभग चेन्नई, हैदराबाद, मध्य प्रदेश, नागपुर, इसमें लगभग इस प्रजाति के लोग ज़्यादा पाए जाते हैं। ये लोग जो है कद में छोटे होते हैं, ठीक है, काला रंग होता है, भारी चौड़ी नाक होती है और काली और गहरी आंखें, और सिर के बाल लंबे होते हैं। दूसरा है आर्यो इंडियन। ये लोग जो है पंजाब, राजस्थान, कश्मीर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनकी संख्या अधिक है। इसके सदस्य लंबे चौड़े गोरे होते हैं, गेहूँ हुए, लंबे सिर वाले होते हैं, फिर एक लंबी नाक पतली सी होती है। ठीक है बेटा। और काली आंखें इनकी और घने बाल शरीर पे होते हैं। फिर मंगोलियाड है। ये लोग जो है संपूर्ण भारत में पाए जाते हैं लगभग, फिर भी हिमालय के क्षेत्र में, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, हिमालय प्रदेश यानी बिहार, असम, जो उत्तरी सीमा जो भी भारत की है, मैंने बोला ना कि चाइना की तरफ की है, तो ये बड़े मंगोलियाड जो है, इसकी चपटी नाक होती है, इनकी पीला रंग, गोल चेहरा, शरीर पर बाल। ठीक है बेटा। और अधखुली आंखें, यानी कि वही तो चाइनीज मैंने बोला ना, लेकिन ये बड़ी क्रूर प्रजाति है मानी जाती है। ठीक है बेटा। इस तरह से आर्यो द्रविडियन है। ये लोग द्रविड़ प्रजाति के मिश्रण का प्रतिफल है। राजस्थान, बिहार, दक्षिण पश्चिम असम, मध्य प्रदेश, इनमें जो है ये लोग पाए जाते हैं। इन लोगों का कद जो है मध्यम होता है, ना ज़्यादा छोटे होते ना ज़्यादा बड़े होते हैं। ये लोग गेहुए और सांवले रंग के होते हैं। इनकी नाक लंबी और काले बाल होते हैं। ठीक है बेटा। इस तरह से मंगोलो द्रविडियन, ये फिर द्रविड़ और मंगोलों का जो मिश्रण है उसकी, उनसे बनी द्रविड़ी मंगोलियन। इनके जो है चौड़े सिर होते हैं, फिर है पीछे से कुछ चपटे सिर भी होते हैं, चौड़े सिर पीछे से चपटे। ठीक है बेटा। रंग इनका काला होता है। तो ठीक है, ये लोग जो है पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है बेटा। फिर है
चौड़े सिर वाली प्रजाति, एल्पाइन है, डिनारिक है और आर्नोमेडियन। ठीक है, तो ये थी भारत की प्रजातियाँ।